दखीला जी। जरा हमारी प्यारी अंजुमन को पेश किया जाए, अब रहा नहीं जा रहा है। जब आए शाम को चांद मेरे आए शाम को चांद मेरे नाम को रंग की नाच फिरी मैं हंसते हुए जब आए शाम को चांद मेरे नाम को। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? बदतमीजी हम नहीं, आप कर रहे हैं नवाब घंटुद्दीन भेड़िए। एक तवायफ का हाथ पकड़ना कौन सी बदतमीजी है? कौन सा गुनाह है? हम तवायफ जरूर हैं, लेकिन हमारे भी कुछ उसूल हैं, ईमान है, इज्जत है। हम अपना फन बेचते हैं, तन नहीं। मगर हम नवाब घंटुद्दीन तन के पुजारी है, फन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तेरी तन की कीमत क्या है ये बता दे तू। कितना धन है तेरे पास, जरा बता तू। तू बीच में मत आ नवाब। अच्छा, हम बीच में ना आए। तू एक औरत की सरेआम बेइज्जती करे और नवाब बैलुद्दीन कबाड़ी खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहे। आप देख रहे हैं नवाब साहब, इसने भरी महफिल में मेरा हाथ पकड़ा और सारे महफिल में मेरी बेइज्जती कर रहा है। और क्या आपकी रगों में खून नहीं बहता है? इसके रगों में क्या खून बहेगा, ये तो नकली नवाब है। अभी बताते हैं कौन असली नवाब है, कौन नकली। खादिम जी हुजूर। घोड़ा निकालो। घोड़ा? घोड़ा ये लीजिए हुजूर। हमारे इतने खाल उधेड़ते हैं। माफी मांग अंजुमन से। मांगता हूँ
अंजुमन, हमें माफ कर दो। अंजुमन, माफ कर दो इनको। जा माफ किया, लेकिन आइंदा से ऐसी बदतमीजी की ना तो हम इसकी गर्दन खीरा मंडी के दरवाजे पे लटका देंगे। अब आप ही करेंगे नवाब साहब, तो हम क्या उखाड़ेंगे? ले तू भी उखाड़। वैसे भी काफी दिन हो गए हाथ साफ नहीं किया। तभी जी करता हमारे कोठे पे। चल बाहर, तुझे बताता हूँ। चल। शुक्रिया नवाब साहब। अपनों से कैसा शुक्रिया? कहिए, आपके सामने क्या पेश किया जाए? कोई भी बढ़िया सी चीज पेश कीजिए। अम्मी जान एक बंदिश सुनाएंगी और हम उस पे रक्स पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। शकीला बाई, जी हुजूर, सुनाओ। अभी सुनवाते हैं। उस्ताद जी, टकीला बानो, जरा सुर तो लगाइए। वो तो मैं हमेशा लगाता हूँ। बस ये बताइए, ऊपर वाला लगाऊं या नीचे वाला? नीचे वाला तो खरज में जाता है, ऊपर वाला ही लगा दो। क्या बात है, तो ऊपर वाला लगा देते हैं। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी हम न निखत हैं न गुल है जो महकते जाए, आग की तरह बस जहां भी जाए दहकते जाए। जो भी आवे हैं नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहां तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। गैर को बारह घर में तेरे सुभान अल्लाह, गैर को 12 घर में तेरे सुभान अल्लाह, और हम दूर खड़े दर तेरा तकते जाएं। किस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल तो आप पहले ही किसी को दे चुके हैं हुजूर, अब जा किसे देने जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, ये दिल और जान हमारी मिल्कियत है। आप कौन होती हैं पूछने वाली? हम कौन होते हैं पूछने वाले? आप भूल रहे हैं हुजूर, हम आपकी शरीके हयात हैं, हम बेगम हैं आपकी, और आपकी जान और आपके दिल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है हुजूर, हमारा। हमें बेसबब गुफ्तगू करने की आदत नहीं। हमने आपसे कुछ पूछा है हुजूर, कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे पास ऐसे वाहियात सवालों के जवाब नहीं है। हाय, तो क्या हम ये अंदाजा लगा लें हुजूर कि आप उसी औरत के पास से आ रहे हैं जिसे आप अपना दिल तो दे ही चुके थे, अब जान भी देने जा रहे हैं?
हमने कहा ना, हमें इस मौजू पर गुफ्तगू करने का कोई शौक नहीं है। रुक जाइए हुजूर, हम तो आपके मुंतजिर थे। तो हमने कब कहा कि तुम हमारी मुंतजर रहो? हाँ? आपके मुंतजिर ना रहे तो फिर किसके मुंतजिर रहे? जवाब दीजिए हमें। किसी का भी रहे, तुम्हारी जिंदगी है, हमें इससे क्या वास्ता? आपको वास्ता नहीं होगा हुजूर तो फिर किसे होगा? बेगम साहिबा, हमने अभी अभी अपनी हवेली में कदम रखा है और हम बहुत अच्छे मिजाज में हैं, इसलिए बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप खामोश रहें, यही आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। तो एक मेहरबानी कर दीजिए हुजूर, खत्म कर दीजिए ये किस्सा, खामोश कर दीजिए हमें, कत्ल कर दीजिए हमारा, खत्म कर दीजिए ये किस्सा। अरे हम कोई कातिल हैं क्या जो किसी का कत्ल करेंगे? आप कातिल हैं, आपने कत्ल किया है, आपने कत्ल किया है हमारे ख्वाबों का, आपने कत्ल किया है हमारी खुशियों का, आपने कत्ल किया है हमारे अरमानों का, आपने कत्ल किया है हमारे सुकून का, आपने कत्ल किया है हमारी मोहब्बत का हुजूर। आप कातिल हैं, आप कातिल हैं। देखिए बेगम साहिबा, हमें लगता है कि ज्यादा मैं पीने से आपका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है, इसलिए बेहतर होगा आपके लिए कि किसी चारागार से जाकर इलाज करवाएं। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। क्या लगता है आपको हम पागल हो गए? हम पागल हो गए? हम पागल नहीं हुए नवाब साहब, पागल आप हुए हैं उस औरत के पीछे जिसने पता नहीं क्या जादू किया है आप पर। आप बहुत पछताएंगे नवाब साहब, आप बहुत पछताएंगे। बेगम अनारा को धोखा और फरेब देकर आप चैन और सुकून से नहीं जी पाएंगे नवाब साहब, आप नहीं रह पाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे। क्या बदतमीजी? अरे ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे पेश आ रहा है भाभी जी से? शर्म आनी चाहिए आपको। यही सवाल हम लानत में लपेट कर आपके मुंह पे मारते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हम अंगूरी के ऊपर लाइन मारने की, वो भी खीरा हाथ में बेचते हुए? मैं लाइन नहीं मारा था, मैं दे रहा था उनको, सिंपैथी दे रहा था, सिंपैथी। अरे किस बात की सिंपैथी दे रहे थे आप? दिन रात आप टॉर्चर करते हैं उनको, वो परेशान है आपसे, इस बात की सिंपैथी। अगर मैंने दे भी दी तो क्या घिस गया आपका? अरे किसी का कुछ भी नहीं घिसा है भैया, लोग बिना मतलब का झगड़ा कर रहे हैं आप लोग। आप फालतू की बकवास बंद कीजिए सक्सेना जी। ये आदमी दिन रात भाभी जी को टॉर्चर कर रहा है और आप कह रहे कोई सीरियस बात ही नहीं है। और ये आदमी सरेआम हमारी बीवी पे लाइन मार रहा है और आप कह रहे कि कोई सीरियस बात ही नहीं है। अरे नहीं है भैया, कोई सीरियस बात नहीं है। आप लोग अभी जिस दुनिया में हैं, एज मनमोहन तिवारी एंड एज विभूति नारायण मिश्रा, उस दुनिया का इस टेलीस्कोप के थ्रू जो दुनिया आप देख रहे हैं, उस दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं। अंकल आप समझाइए ना इनको जरा। अभी टेलीस्कोप में जो किरदार तुमने देखे, उन किरदारों के चेहरे तुम्हारे चेहरों से मिलते जुलते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मिलते जुलते तो हैं। मतलब उसके चेहरे में भी सेम काइयापन था जो उनके चेहरे पे। तो बकवास में कीजिए, आपका चेहरा तोड़ देगा। हाथ लगा दिखाई, चेहरा तोड़ दूंगा। बी सीरियस। यही चेहरे अलग किरदारों में तुम्हें तीसरी दुनिया में नजर आएंगे। God, she's hot, hot like hell. तो सुनो,
मैं सोच रही हूँ ना कि अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में ये नया कोर्स स्टार्ट कर लूँ। विभू, 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 मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। विभू! Mommy, are you mad? You scared me. नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था मेरी तरफ। यार मैं कुछ नहीं, क्या तुम क्या कह रही थी? What were you saying? नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्या सोच रहे थे। I want to know. यार मैं कुछ नहीं सोच रहा था, बस मेरा ध्यान नहीं था बस। अच्छा, तो तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं था, इसको तुम अवॉइड करना नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तुम्हारी आदत ना मधुमक्खी की तरह है, एक बार पीछे पड़ गई तो बिना स्ट्रिंग किए बिना काटे भागती नहीं। अच्छा, तो अब मैं मधुमक्खी हो गई। अब इस बात पे हर्ट हो जाओ तुम यार। विभू, मैं खुद से हर्ट नहीं होती हूँ, तुम मुझे हर्ट करते हो। तो तुम्हें पता है ना कि एक बार अगर मैं हर्ट हो गई तो मुझे मनाना कितना मुश्किल हो जाता है ना? इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि चुपचाप मुझे बता दो कि तुम क्या सोच रहे थे, वरना अपना बोरिया बिस्तर ले। मम्मी, चलिए। अरे क्या बताएं गुड्डू, आज तो यार बस आनंद आ गया। अरे वो अंजुमन, आय हाय क्या हसीन चीज थी यार। ओ अरे भाई क्या बताएं, क्या अदाएं थी यार, क्या नजाकत थी, क्या नफासत थी यार। ओहो, अरे हम एक बार उसे देखे ना तो सच कह रहा हूं हमारे तोते उड़ गए यार। गुड्डू हम सच कह रहे हैं, एक बार अगर तुम उसे देख लोगे ना तो वो सच कह रहा दिमागी संतुलन खो बैठोगे यार। क्या तीखे नैन नक्श, ओहो। अरे वो मुमेरो बादाम के आकार जैसी आंखें, एकदम सफेद अनारदाने जैसे दांत, और वो त्वचा ऐसी जैसे वो कुंदरा भैंस के सफेद दूध में किसी ने वो गुलाब का सुर्ख शरबत डाल दिया हो। और बाबा भारती के घोड़े के जैसे सुडौल गर्दन, ओए होए, जिसे देखकर यार हमारे अंदर खड़क सिंह तैयार हो गया यार एकदम। हाँ चलो बाद में बात करेंगे। क्या हम पूछ सकते हैं कि बेंजामिन औरत कौन है? क्या हुआ पगली, तुम सोई नहीं अभी तक? हम कछु पूछे ना, ये कौन है बेंजामिन? बेंजामिन नहीं पगली, अंजुमन, अंजुमन। ऐसे ही पकड़े हैं, कौन है ये औरत? यार अब तुमको कैसे समझाएं? शर्मा जी भी ना इतनी रात को पानी मांग रहे हैं। कौन बोला था बाथरूम जाना इतनी रात को? हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ हाँ, जुग जुग जियो मेरे बच्चे, कैसन बा, का हुआ, इतनी रात गए फोन करिए, सब ठीक है ना? कछु ठीक ना ही बा अम्मा जी। काहे, का हुआ? अम्मा जी, लड्डू की भैया का ना कोनो अंडमान बाई के साथ फेर चल रहा है। अंजुमन पगली, अंजुमन। ऐसे ही पकड़े हैं, कोनो के साथ चक्कर चल रहा है उनका। अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा अंजुमन फंजुमन से कोनो चक्कर नहीं चल रहा, हम तो वहाँ फिल्म देख के आ रहे हैं। अच्छा, और हमारी बहुरिया झूठ बोल रही है, हैं? अरे हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी औलाद हो तुमको बस मौका मिलना चाहिए, मौका मिलते ही चौका लगाते हो, हैं? घर में चौका नहीं मार सकते, बाहर का मारेंगे। देख बैल, सच सच बता, तुमको तुम्हारे पिताजी की कसम है, बता क्या हुआ? कौन से बाले अम्मा जी? अरे जुम्मन लाल पिताजी। खाइए। ठीक है, जुम्मन लाल पप्पा की कसम खा के कह रहे हैं अम्मा हमारा कोनो चक्कर बक्कर नहीं चल रहा है, लेकिन बताना तो जरूरी था ना, नहीं तो तुम और अंगूरी हमारे प्राण हर लेती। अब तुम दोनों तनी ध्यान से सुनो, सुनो।
ये हुआ अम्मा। हाँ सक्सेना जी। सक्सेना जी। अरे मर तो नहीं गया ये? दिया कुछ भी बोलते हैं। अरे भैया लोग, आप भाई मैं प्रणाम। खुश रहिए कैसे बा? बहुत अच्छा हूँ। इतनी रात गए आप लोग, क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? लड्डू की भैया बताइए, कहाँ सेवा करवाना चाहते हैं? नहीं, सेवा क्या करनी है, बस आपसे एक विनती है कि जो हमने देखा वो ये भी देखना चाह रही है, तो जरा देख लीजिए। वो पैरेलल दुनिया। That's right, yeah, that's it. इधर आइए जरा। बाप का राज समझा है क्या आप लोगों ने? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। ये कोई मजाक नहीं चल रहा भैया। हैं? ये घर की पंचायत नहीं है, हैं? बच्चों का खेल नहीं है। ये मेरे अंकल की बरसों की मेहनत का फल है। ओके, ये उनकी तपस्या है, ये उनकी साधना है भैया, साधना है, आविष्कार है, इन्वेंशन है। अगर उनका दिमाग खराब हो गया ना, मूड खराब हुआ उनका, सारा तामझाम उठाएंगे और निकल लेंगे यहाँ से। सक्सेना जी सुनिए ना, एक्चुअली इनकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों ही इज्जत कर रहे हैं कि हमें भी देखना है। आपकी भाभी माँ इज्जत कर रही हैं, अब हम बच्चे हैं क्या, आप हमको नहीं दिखाएंगे? नहीं भाई माया, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। असल में समस्या ये है कि मेरे अंकल खिसके हुए हैं ना। ठीक है, भतीजा खिसका हुआ है तो जाहिर सी बात है अंकल जी भी खिसके हुए होंगे। आई लाइक इट। सुनिए ना सक्सेना जी, कहा है कि चाचा जी को आप मना लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे भी का आप अपनी भाभी माँ का दिल तोड़ेंगे, हमारा दिल तोड़ेंगे का? बताइए। माँ, मैं इन दोनों भैया लोग के सर तोड़ सकता हूँ, पर आप दोनों के दिल नहीं तोड़ सकता। आप दोनों मेरी माएँ हैं। रुकिए, चाचा जी से बात करने की कोशिश करें। On for the road. I like it. Thank you भैया। He's happy now. तुमसे कहा था ना मैंने, कहा था ना तुमसे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे मुंह में तो फौज है, सबको बता दिया। अंकल जी नमस्ते। आप कान से नाई लीजिए, हम किसी को कछु भी नहीं बताएंगे। ऐसा ही तुम्हारे पतियों ने भी कहा था, लेकिन बता दिया ना। क्या करें अंकल जी, इन मर्दों के पेट में ना एक बात नहीं छुपती है। बाय द वे, ये बात तो औरतों के लिए मशहूर है, मर्दों के लिए नहीं। मर्द तो बड़ी बड़ी बात हजम कर जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये बात मर्दों ने ही फैलाई है। लेकिन भाभी जी, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। आप दोनों हमारे पीछे पड़ी हुई थी। बताइए बताइए, हम क्या करते, मजबूर हो गए बताने के लिए? तो हम भी क्या करते? आप हम दोनों के दिल में शक पैदा किए रहे तो हम पूछे रहे। अच्छा। अब झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। झगड़ा करोगे तो और 10 लोगों को पता चलेगा और रायता फैल जाएगा। तो अंकल जी, अगर आप चाहते हैं कि रायता ना फैले तो दिखा दीजिए ना। दिखा दीजिए ना अंकल। दिखा रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, अब ये बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, अंकल जी, हम आपको प्रेग्नेंट करते हैं। अरे वाह, ये तो नया आविष्कार है। पुरुष प्रेगनेंसी, आई लाइक इट। प्रेग्नेंट ऑलरेडी दिख रहे हैं। आप प्रॉमिस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, हम प्रॉमिस करते हैं किसी को कछु भी नहीं बताएंगे। हाँ अंकल जी, वी प्रॉमिस, किसी को भी नहीं पता चलेगा हमारे अलावा। दिखा दीजिए ना अंकल, मेरी भाई माँ को डिसअपॉइंट मत कीजिए। अरे दिखा रहा हूँ, देखो। शाबाश पिल्ले शाबाश। अब क्या कर रहा है? टांग पकड़ के खींच और सीधा धोबी पाट मार। आमा यार, नीले मत उड़ाना ढीले यार। तुम्हारे ऊपर 5 सोने की मोहरें लगाई है, नाक मत करवा देना। अमा मियाँ, जीतेगा तो हमारा ही पट्टा। जीतेगा तो हमारा पट्टा। बेटा, हम दाव पट्टा देखकर लगाते हैं। हमारा ख्याल है कि आप अपनी शिकस्त कबूल कर लीजिए।
ख्याल बड़ा है। ये जो फटे खाना है ना, आज तक शिकार शिकार जायका नहीं चखा, चाहे मुर्गेबाजी हो या लौंडे की कुश्तीबाजी। अरे क्या दूध फरमाया मियाँ, ये रहा मेरे 5 मोहरे। 5-5 मोहरे बढ़ा देते हैं अपनी शर्त में। खादिम, ये शोर शराबा कैसा है, जरा जाकर देख कर आओ। जी बेगम साहिबा, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। पहलवान, ये बीच रास्ते में भीड़ कैसी है? ये सड़क के बीच क्या जमाना वाला लगा रखा है? आप लोगों में तहजीब है कि नहीं? आदाब मोहतरमा। आदाब।